So students, today we'll have an experiment with Prism. Here is our aim of the experiment, that to determine the angle of minimum deviation for a given glass prism by plotting the graph between angle of incidence and angle of deviation. So what is the aim? We have to determine the angle of minimum deviation using this experiment, right? So this is an experiment from your section B. So let us perform this experiment. So what you will do, let us draw the outlines of the prism. Okay, let us first let us draw one straight line, and we'll okay, so at least 3 or 4 table will make, readings will take, and accordingly will make the table. So here we'll first make the outline of this prism. इसको आउटलाइन ऐसे पेंसिल पे बना लेंगे, ठीक है। आउटलाइन बन गया, इसको प्रॉपरली अलाइन करके आउटलाइन बनाना है। ठीक है, तो ऐसा करके हम 4-5 रीडिंग ले लेंगे, तो हमें क्या है ना, इजी हो जाएगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो ऐसे करके हम उसका आउटलाइन बना लेंगे। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा बेसिकली। तो ये एटलीस्ट मैं 3 रीडिंग्स दिखा रहा हूँ आपको, आप और 1-2 रीडिंग बना लो तो अच्छा हो जाएगा, ग्राफ अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटलाइंस ऑफ प्रिज्म्स, ठीक है। और प्रिज्म का एंगल भी आप मेजर कर सकते हो। ऐसे आप एक प्रोटेक्टर बिठा दो ऐसे, और देखो कि अप्रोक्सीमेटली ये 60 डिग्री है। ऐसे भी बैठा दो, ऐसे बैठा दो, ठीक है। ये देखो, ये लाइन इधर पास कर रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री से पास कर रहा है, तो ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। दैट मीन्स इट्स ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये प्रिज्म का आउटलाइन बन गया। अभी क्या करना है एक्टिविटी के लिए, ऐसे प्रिज्म तो बैठ रख दिया आप लोग, ऐसे रख के 4 पिन ले लो, ठीक है। हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो हम 3-4 पिन ले लेंगे। तो क्या करेंगे, पिन पहले प्रिज्म को हटा देंगे, प्रिज्म को हटा के, ठीक है, इधर नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। पहले आपका प्रोटेक्टर से नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली एक मिड पॉइंट ले लीजिए, और मिड पॉइंट से इधर 90 डिग्री करके आप इधर एक इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है। हम डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते रहेंगे। सपोज अभी फर्स्ट 30 से स्टार्ट कर देंगे, 30 या 45 से आप ले लो, 30 से स्टार्ट कर लो। 30 मीन्स ये नॉर्मल से इधर जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर से नहीं। ये जो 90, 80, 70, 60 इधर आपको हो गया, तो 60 और 90 के बीच में ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये पॉइंट आप 60 मार्क कर लो और इसको ज्वाइन कर लो। तो नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30। ये भाई में पूछा जाता है। आज मैं काफ़ी बच्चों को ये भाई में पूछा हूँ, एज एन एक्सटर्नल। एक स्कूल गया था तो उधर पूछा, ठीक है। बच्चे कुछ लोग बोले, कुछ बोल नहीं पाए। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी एक्सटर्नल आपको पूछता है। तो ये 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये ऐसे एरो मार्क कर दो इंसिडेंट रे के लिए। अभी हमें एंगल एमर्जेंट रे चाहिए। तो एमर्जेंट रे के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से बैठा देंगे, इसको ऐसे बैठा के एमर्जेंट रे के लिए क्या करेंगे, 2 पिन, एटलीस्ट 2 पिन को ये इंसिडेंट रे के ऊपर अच्छे से ऐसे लगा देंगे, एक लाइन पे ये पिन के ऊपर लगा देंगे,
ठीक है, 2 पिन हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो पिन आ रहा है ये रे को हमें इस तरफ देखना है, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट होगा। तो हमें पता है, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि प्रिज्म ऐसे है, प्रिज्म प्रिज्म इस टाइप का प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म ऐसे बना हुआ है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स वो रिफ्रैक्ट होके एमर्जेंट रे ऐसे आएगा। तो हमें इस साइड से देखना है, इसी साइड से देखना है ये पिन को, और एक ही लाइन पे जब देख के कि बोथ आर इन को लीनियर, इस सारे पिन्स एक ही को लाइन, एक ही लाइन पे रहेंगे, तब हम वो पिन को डाल देना है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो। तो अभी मैं कैसे करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैं ऐसे करने से कहाँ पे पिन आ रहा है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा एक ही लाइन पे लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल 30 है तो उस हिसाब से ये आएगा। ठीक है, तो इधर आ रहा पॉइंट एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे आपको ये अच्छे से लगा देना है, ऑलमोस्ट एक ही लाइन। फिर दूसरा को भी उसी लाइन पे देना है कि ये चारों एक लाइन पे आ जाए। ठीक है, और आपको क्लियरली दिखाई दे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए कैसे ड्रॉ किया, आपको कैसे एक लाइन पे दिख रहा है। देखिए, ये दोनों मेरा ग्रीन है, देख रहे हैं पीछे से जो ग्रीन में इधर लगाया हूँ वो मुझे दिख रहा है ऐसे रिफ्रैक्ट हो गए। तो मैं उसी को सीधा करके ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पिन लगा देना है मुझे। उसके बाद क्या करूँगा, फिक्स कर देते हैं मेरा कैमरा को, राइट। ठीक है, कैमरा फिक्स हो गया। ओके, ना कैमरा फिक्स्ड। अभी क्या करूँगा, मैं इसको हटा देना है इसको, मुझे हटा के ये भी हटा देना है। जो पॉइंट आया है, जो 2 पॉइंट आया है वो, उसको मुझे जॉइन कर लेना है। ये पॉइंट थोड़ा बेंड हो गया है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा ठीक से नहीं दिखाई दिया। तो आपको ये इधर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया एमर्जेंट रे। अब क्या करना है, अब ये एमर्जेंट रे इधर एक आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, इस साइड पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। एक नॉर्मल इधर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इधर नॉर्मल हो गया। तो ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। ये आप मेज़र कर लो, ये ज़रूरी नहीं है, मेज़र कर सकते हो एक आइडिया के लिए। तो ये देखिए 90 से 150, तो ये जो आ रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो मिनिमम डेविएशन में एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल टू एंगल ऑफ योर इंसिडेंस हो जाता है। तो ये जितना भी है एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया आपका। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन ये जो इंसिडेंट रे को आपको एक्सटेंड कर देना है ऐसे करके, और ये जो रे इसको आपको ज्वाइन करना है। जहाँ पे ज्वाइन करेगा ये है आपका डेविएशन। और ये है, ये बहुत बच्चों को पूछा, बहुत कम बच्चे आंसर दे पाए कि एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ, ये नॉर्मल के साथ जो बना रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और ये रे और ये जो एक्सटेंडेड रे ऑफ इंसिडेंट रे जो बना रहा है ये है डेविएशन डेल्टा। ठीक है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो हमें ये डेल्टा मेजर करना है। हम ऐसे मेजर कर सकते हैं, इसको बैठा दो और देख लो डेल्टा कितना आ रहा है। 35 आ रहा है डेल्टा। ठीक है, ये इधर से ये लाइन है, डेल्टा 35 डिग्री, 0 से 35 डिग्री। तो डेल्टा 1 हमें मिल गया
35 डिग्री। ऐसे आपको क्या करना है, इधर फिर से आपको सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। ऐसे करके इधर आप 90 डिग्री बनाओगे, 90 डिग्री बना के 30 लिए थे, सपोज 45 ले लोगे तो 10 20 30 40 45, तो 45 ले लोगे, 45 लेके इंसिडेंट कर दोगे, इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट रे होने के बाद इसको बैठा देना है, बैठा के आपको क्या करना है, 2 पिन इसके ऊपर लगा देना है, 2 पिन इसके ऊपर लगा देना है, फिर 2 पिन को आपको उसको देखना है कि एक लाइन पे कहाँ दिख रहा है। ठीक है, एक लाइन पे कहाँ दिख रहा है आपको, ये देखना है। जैसे मैं दिखाया, सीधा सीधा देखना है, एक ही लाइन पे दिख रहा है। ठीक है, अभी हो गया। अब इसको हटा देना है और इसको भी हटा देना है, ये दोनों को भी हटा देना है। सब हटा के ये इसको जॉइन करा लेना है। ये जॉइन हो गया, ये इमर्जेंट रे हो गया, और इधर से इसको एक्सटेंड कर देंगे और इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। ये हो गया हमारा डेल्टा 2। इसको डेल्टा 1 कर दो, डेविएशन 1, ये डेल्टा 2 हो गया। और ये हो गया 45 डिग्री इंसिडेंट एंगल I2, ये हो गया I1। ठीक है, तो ये डेल्टा 2 हो गया। और इमर्जेंट रे क्या होगा, इधर नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो देखो एंगल ऑफ इमर्जेंस ये हो गया, और इधर एंगल ऑफ इमर्जेंस देखो धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस पूरा इक्वल हो जाएगा, आई इक्वल टू ई कंडीशन होगा, तब हो जाएगा आपका मिनिमम डेविएशन मिलेगा। तो देखो एंगल अभी बन गया 55 बना। इधर कितना बना था, इधर बना था 60 प्लस 65 बना था। तो धीरे धीरे घट रहा है, तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है ई। तो एक पोजीशन ऐसा आएगा, ये थोड़ा बढ़ाएंगे, ये 45 के लिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 55। तो और थोड़ा से डिस्टेंस, थोड़ा एंगल इधर आई बढ़ाने के बाद तुम्हें इमर्जेंस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिल जाएगा। अच्छा, ये डेल्टा कितना हो रहा है देखेंगे, डेल्टा हो रहा है आपका 30 40 45 एप्रोक्स, डेल्टा हो रहा है 45। तो डेविएशन ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए ये जितना आपका I2 आ रहा है, डेल्टा भी ऐसे, ये 30 था, ये 35 मिल रहा था, ये 45, ये 45। ठीक है, तो ऐसे ही आई, तो हमें क्या करना है, ऐसे ही एंगल बढ़ाते रहना है। तो देखो हमें टेबल एक बना लेना होगा उसके बाद। तो ऐसे ही तीन या चार नहीं, थोड़ा 4 या 5 ले लोगे तो ग्राफ अच्छा बनेगा, ग्राफ अच्छा बनेगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना होगा। ठीक है, एक टेबल बनाना होगा, ऐसे टेबल बनाना होगा, टेबल एक करना होगा। टेबल किसके बीच में बनाएंगे, टेबल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड डेल्टा डेविएशन डेल्टा। सपोज आई हम इधर 30 ले लिए, डेल्टा आ रहा है 35। ठीक है, फिर आई लिए 45, डेल्टा आ रहा है 45। तो ऐसे करके हम और 3-4 रीडिंग ले लेंगे, 5 रीडिंग ऐसे ले लेंगे। 5 रीडिंग लेके क्या बनाएंगे, ये है हमारा टेबल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिग्री ऑफ डेविएशन। वो लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमें मिनिमम डेविएशन के लिए क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे।
तो ग्राफ पेपर ले लेंगे और ग्राफ पेपर में ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और डेल्टा का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में देखेंगे जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले सपोज 30 था, डेल्टा ये था, ठीक है। फिर 45 पे ऐसे देखिए, जैसे 45 पे डेल्टा 50 के आसपास, पहले 30 पे 35 था, या और 35 पे ये और भी ज़्यादा हो सकता है, ये और थोड़ा बेंड होगा, ये और भी ज़्यादा हो सकता है। ये 35 था, एक मिनट, 35। तो ऐसे करके आपका जो वैल्यूज आ रहा है वो वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, ये ड्रॉ करना है। तो देखोगे कि पॉइंट एस टाइप का एटलीस्ट 5-6 पॉइंट लो, तो इस टाइप का पॉइंट्स आ रहा है, तो इसको फ्री हैंड ग्राफ बना दोगे ऐसा करके। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा आपका मिनिमम डेविएशन पॉइंट, ये होगा आपका डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको ये नोट कर देना है डेल्टा एम। तो इससे आप क्या कर सकते हो, यही हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है, और हमें डेल्टा एम निकालना है ग्राफ से, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सो डेल्टा एम यू हैव टू फाइंड, दिस इज द रिजल्ट यू विल राइट, डेल्टा एम, ठीक है। डेल्टा एम हमें निकालना है, एक ग्राफ से हमें निकालना है, तो ग्राफ ड्रॉ करोगे और ग्राफ से हमें मिल जाएगा। तो ये था आज का प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। कुछ डाउट होगा तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि इसका एक थ्योरी वीडियो भी मैं लाऊंगा कि ये ग्राफ ऐसे क्यों हो रहा है, और उसका डिटेल वीडियो हम लाएंगे, एक थ्योरी, इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो वो वीडियो में और डिटेल डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ रिलेटेड और ये डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो।